अब मुझे दौलतमंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा महल है और मैं उसकी मलका। वो खुद को आईने में देखती हुई गुरूर से बोली थी। लाल लहंगा उस पर खूब जच रहा था। उसकी नज़र में मगर दर हकीकत यही उसकी मौत का सामान बनने वाला था। सब मेहमान भी आ गए थे। नहीं था तो बस यारम। अंकल यारम को फोन करे ना, कहाँ रह गया। मेरा सरदार तक आते बोले तो उसने हामी भरी और फोन मिलाने लगा। अफ़ाफ भी उसे ही का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आए तो उसे मीरा की हकीकत से आगाह करें। आज का ही दिन था जब वो यारम को मीरा के जंगल से आज़ाद करवा लेते। और फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ था। यारम पहुंच गया था। यारम पहुंच गया था। गोल्डन शेरवानी पर ऑफ वाइट कुर्ता पहने वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। मीरा ने उसे आते ही देख देख के सांस ली थी। सरदार फौरन उसका हाथ थामता फूलों की बनी पर्दे के उस पार ले गया जहां उसे बैठना था। आफाफ ने उससे बात करनी चाही, मगर सरदार ने उसे ऐसा कोई मौका न दिया। सब मेहमान पहुंच चुके थे। आफाफ दांत पिसते रह गए। क्या वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाएंगे?